वेलकम टू बायो कक्षा। ये रिवीजन सीरीज आपकी नीट के लिए चलाई जा रही है। ये लेक्चर नंबर 14 है जो कि आपके जूलॉजी पोर्शन से है। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम की एक और क्लास को, क्लास ऑस्टिकथीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास ऑस्टिकथीज। द वर्ड ऑस्टिकथीज इज derived from the Greek word osteons means bone and thes means fish. That's why they are also known as bony fishes. First point, it includes both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. बेटा इस क्लास के अंदर, क्लास ऑस्टिकथीज के अंदर दोनों तरीके की फिशेस पाई जाती हैं, मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर फिशेस। मरीन आपको मिलेंगी डीप ओशियंस के अंदर और सीज के अंदर, फ्रेश वाटर फिश आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगी। बट जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स का बना होता है, तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज बॉनी फिशेस। नेक्स्ट पॉइंट, देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। इनकी जो बॉडी होती है बेटा कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन हमने पिछली वाली क्लास में भी पढ़ा था। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्यों होती है उसको पहले समझ लेते हैं। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती क्या है? स्मूथ एंड टेपरिंग एट बोथ एंड। स्मूथ होती है और टेपरिंग होती है दोनों एंड से, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से, एंड डिजाइन टू मिनिमाइज रेजिस्टेंस व्हेन मूविंग इन वाटर। और इस तरीके के लिए इसलिए डिजाइन होती है कि जब पानी में मूव कर रहे हो तो रेजिस्टेंस कम कर सके, इसलिए इनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। जो इनका माउथ होता है बेटा वो टर्मिनल होता है। अब टर्मिनल वर्ड से क्या समझते हैं? माउथ कहां लोकेट होगा? एट द फ्रंट एंड ऑफ द हेड, हेड के बिल्कुल पास में, पॉइंटिंग फॉरवर्ड और बिल्कुल सीधा, इस तरीके से इनका माउथ होता है। Next point, they have 4 pair of gills which are covered by an operculum on each side. बेटा इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है? गिल्स होते हैं। लेकिन गिल भी किससे कवर होते हैं? गिल कवर से, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑपरकुलम। तो यहाँ पर ऑपरकुलम प्रेजेंट होता है गिल्स के ऊपर, गिल कवर। तो यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड और थिनॉइड स्केल। जो इनकी स्किन होती है वो किससे कवर होती है? साइक्लॉइड और थिनॉइड स्केल से कवर होती है। अब बेटा साइक्लॉइड और थिनॉइड स्केल्स आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं। जो ए वाला फिगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइक्लॉइड स्केल को। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर आपको साइक्लॉइड स्केल दिख रहा है ए फिगर में, और बी वाला जो आपका स्केल है वो थिनॉइड स्केल है। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बी वाला दिख रही है फिगर वो क्या है? थिनॉइड स्केल। अब बेटा समझ लेते हैं साइक्लॉइड स्केल क्या होता है। अ टाइप ऑफ फिश स्केल कैरेक्टराइज्ड बाय स्मूथ राउंडेड एजेस। ऐसा स्केल जो कैसा होगा? स्मूथ होगा और राउंड एजेस होंगे उसके, तो वो क्या कहलाता है? हमारा साइक्लॉइड स्केल कहलाता है। दूसरा होता है हमारा थीनॉइड स्केल। दूसरा है बी वाला जो फिगर दिख रहा है वहां पर वो क्या है? थीनॉइड स्केल। अब थीनॉइड स्केल भी क्या है? फिश के टाइप ऑफ स्केल है जिसको हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं? कॉम लाइक और सीरिएटेड पोस्टीरियर एजेस विच इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टूथ लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड टीनाइज। तो ये होता है आपका थीनॉइड स्केल। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। इन क्लास ऑस्टिकथीज एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट which regulate buoyancy। जो क्लास ऑस्टिकथीज है इसके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है और जो किसको मेंटेन करता है? बायंसी को मेंटेन करता है। अब बायंसी होती क्या है? बायंसी होती है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फ्लोट इन वाटर। एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सके, तैर सके। तो इसके Here is a typical structure of a bony fish। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉनी फिश का टिपिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस फिगर में आप देख पाएंगे, ये एनसीईआरटी की फिगर नहीं है। यहाँ पर देखिए टर्मिनल पोजीशन पे माउथ देखिए कैसे है, बिल्कुल हेड के बिल्कुल सामने, ये है टर्मिनल माउथ। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी बात करी थी हमने गिल्स के ऊपर क्या होता है? गिल कवर, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है? ऑपरकुलम है, यहाँ पर पॉइंटेड भी हो रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के फिन्स होते हैं इनके पास। ये वाला जो फिन है बेटा सबसे नीचे की तरफ, ये है पेल्विक फिन। उसके बाद ये क्या है? पेक्टोरल फिन। देन उसके बाद है ये एनल फिन। और जो ऊपर की तरफ है वो 2 फिन्स हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल फिन्स बोलते हैं। एक थोड़ा स्पाइनी है और एक थोड़ा सॉफ्ट रेड है। और लास्ट वाला जो फिन है दैट इज कॉर्डल फिन। टेल फिन को हम क्या कहते हैं? कॉर्डल फिन कहते हैं।
और यहाँ पर आपको एक दिखाई जा रखी होगी एक लेटरल लाइन, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक लेटरल लाइन दिख रही होगी आपको। तो ये है आपका टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉनी फिश। नेक्स्ट देख लेते हैं अब और पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो बेटा जो इनका हार्ट होता है, हार्ट इज 2 चैम्बर, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। जो इन फिशेस का भी हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर है। क्लास ऑस्टिक का भी हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर है, 1 ऑरिकल है और 1 वेंट्रिकल है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये कैसे एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड है। और इसके लिए एक और टर्म होता है बायोलॉजी में, क्या बोलते हैं हम उसे, पोकेलियोथर्मस एनिमल्स। तो ये कैसे एनिमल्स होते हैं, पोकेलियोथर्मस एनिमल्स, और वी कैन से दैट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब पोकेलियोथर्म का मीनिंग हमने पिछली क्लास में भी जाना था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो क्लास, उसके लिए मैं बता देता हूं क्या होता है। एनिमल दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ऐसे एनिमल जो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, वो किस कैटेगरी में आते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल की कैटेगरीज में आते हैं, और इनको हम पोकेलियोथर्मस एनिमल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सेस आर सेपरेट। जो इनके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है बेटा वो एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया, एक्सटर्नल हो गया। लास्ट पॉइंट, दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो ये बेटा क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, मोस्ट मेंबर क्या है, ओविपेरस होते हैं। क्या, एनिमल दोस रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एन एग। जो एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। एंड डेवलपमेंट कैसा होता है इनका, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता क्या है, अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म हैचेस विदाउट अंडरगोइंग लार्वल स्टेजेस। जिसमें एक ऑर्गेनिज्म हैच करता है अपने अंडों से, लेकिन वो अपनी लार्वल स्टेजेस के अंदर नहीं जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। अब यहां पर आप फिगर देख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी से ली गई है। फिगर 4.20 एग्जांपल्स ऑफ बॉनी फिशेस। यहां पर 2 एग्जांपल दिखा रखे हैं बॉनी फिश के। फर्स्ट एग्जांपल इज सी हॉर्स, दैट इज हिप्पोकैम्पस। तो ये क्या है, सी हॉर्स है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट जो फिगर दिखा रखी है आपको, वो दिखा रखी है फ्रेश वाटर फिश जिसे कैटला कहते हैं, कातला, कातला फिश दिखा रखी है। लास्ट एग्जांपल्स। तो अब बेटा एग्जांपल्स यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, मरीन फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस एंड एक्वेरियम फिशेस। तो सबसे पहले हम मरीन फिशेस को देख लेते हैं। मरीन फिशेस में कौन कौन से हैं, एक्सोसीटस, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फ्लाइंग फिश। नेक्स्ट इज हिप्पोकैम्पस, दैट इज सी हॉर्स। अब सी हॉर्स के बारे में बेटा एक खास बात है कि सी हॉर्स के केस में क्या होता है, मेल के पास क्या होता है, ब्रूड पाउच होता है, इन विच फीमेल ले एग एंड लेटर रिमेन देयर टिल दे हैच। जब तक कि वो पूरी तरीके से हैच नहीं हो जाते तब तक वो मेल के ब्रूड पाउच में ही रहते हैं। तो यहां पर मेल पेरेंटल केयर देखने के लिए मिलती है, किस केस में, हिप्पोकैम्पस, दैट इज सी हॉर्स के केस में। नेक्स्ट अब फ्रेश वाटर के एग्जांपल देख लेते हैं। पहले है लेबियो, दैट इज रोहू। नेक्स्ट कातला, कातला। नेक्स्ट इज क्लैरियस, ये इसको बेटा कॉमन नाम से जानते हैं, मागुर फिश। अगला है एक्वेरियम फिशेस, दैट इज बेटा फिश। फाइटिंग फिश के नाम से जानते हैं इसे हम, बेटा फिश। आप लोगों ने बहुत देखी होगी एक्वेरियम्स के अंदर जनरली ये वाली फिश देखने के लिए मिलती है, जिसका नाम है बेटा फिश या फिर फाइटिंग फिश कॉमन नेम है। और लास्ट है एंजल फिश, जिसका नाम है टेरोफाइलम। क्या, टेरोफाइलम। अब बेटा एक जनरलाइज कोड है सभी फिशेस के नेम याद रखने के लिए। ये अलग अलग कोड नहीं है कि मरीन का अलग है, फ्रेश वाटर का अलग है और एक्वेरियम का अलग है। एक जर्नल कोड है कि जिससे आपको फिशेस के नाम पता लग सके उस समय जब आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड में एनालाइज कर रहे हो। तो पहला है टेरो ने बोला बेटा, कैट, क्लैर, एक्सो एंड हिप्पो को लैब में लेकर आओ। तो टेरो से क्या हो गया, टेरोफाइलम। बेटा, बेटा फिश। कैट से कातला, क्लैर से क्लैरियस, एक्सो से
एक्सोसीटस, हिप्पो से हिप्पोकैम्पस एंड लैब से लेबियो दैट इज रोहू। ये है आपका कोड का मीनिंग। अगर आप लोग ऐसे ही नीट की पीवाईक्यू सीरीज देखना चाहते हैं और नीट की डिटेल वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।